पटेल है और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई है और मेरी एक फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता है 2016 में, 63rd नेशनल अवार्ड। और उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई है डायट प्लान, मेरे दोस्त हैं और हम दोनों मिलकर एक फिल्म बनाई है। और इसका बेसिक जो इंस्पिरेशन वे है कि भाई हमारी सोसाइटी में बहुत चीज़ें होती हैं और हम जानते हुए भी हम देखते नहीं, उसके हम देखना नहीं चाहते। इस फिल्म में जो दिखाया गया आदमखोर का जो एक चीज़ दिखाई हुई, जो कि बहुत ही एक मैंने हमारी सोसाइटी में होता है। दिल्ली में वो हुआ था अपना कौन सा केस था वो, सुरेंद्र कोहली वाला केस था, और ढेर सारे केसेस होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उनको देखना चाहते ना, जस्ट लुक अवे, हम बगल देख लेते हैं। तो उस दैट वाज द इंस्पिरेशन कि ऐसी कोई चीज़ है जो हम इंस्पायर करना चाहते हैं। कि ऐसा नहीं कि जो बंदे इस तरह की बिलीफ रखते हैं वो अनएजुकेटेड हैं, नो, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, और इस तरह की उनकी सोच या थॉट है। तो इसका जो कैरेक्टर है जो कि बहुत ही रिच है, नो, और नो बंगलों में रहता है, गाड़ी चलाता है, लेकिन उसकी सोच जो है उस तरह की है कि भाई हमको मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए मुझे इस तरह की सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, नो। सो दैट वाज होल पॉइंट फ्रॉम देयर, वहाँ से शुरुआत हुई थी कि चलो इस तरह बनाते हैं। और फिर स्क्रिप्टिंग तैयार हुई और फिर ही इज़ नो ही इज़ फ्रॉम लंदन, तो उसको मैंने स्क्रिप्ट भेजा, फिर बोला कि ये देख लिया अच्छा है कि नहीं, तो देन ही केम डाउन एंड वी स्टार्टेड शूटिंग एवरीथिंग। तो बनाने में बहुत मज़ा आया, नो। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, बहुत ही कम थे, तो बहुत ही मुश्किल से मतलब जुगाड़ कर करके शूट किया हुआ है, नो। और दोस्तों ने काफ़ी हेल्प की, जहाँ जहाँ भी हेल्प मिला उनसे हेल्प लिया हमने। एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा बना और हमको खुशी मिलती है जब लोग इसको पसंद करते हैं, समझ में आता है, कम से कम समझ में आता है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार अचानक इस तरह का अपने कुछ चल रहा था, फिर पूरी स्टोरी ऐसे घूम जाती है। तो मैंने कहा मेरा मेन आइडिया था कि ऑडियंस को एक शॉक वैल्यू देने की, जो होता है ना कि अंदर से हिल जाए जिसको बोलते हैं, और सिनेमा देखने के बाद जब हॉल से बाहर निकले तो वो उसके दिमाग में घूमता रहे थोड़ी देर तक, नो, कि ऐसा हो सकता है या होता है, नहीं होता है। एंड आई होप अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी हो, तो अगर आधे घंटा 1 घंटा भी अगर वो इमेज आपके दिमाग में घूम रही है, इसका मतलब मैंने अपना काम सही किया है और नो मैंने सही जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द फिल्म। मुझे आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़े और कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इस प्रोजेक्ट से जुड़ के, और किस तरह का अनुभव? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और अशोक ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड विनर, तो काफ़ी साल पहले we used to study together in Kishanamit Kapoor, so we come together, collaborated many years later, 20 years later. And as you can see, the film is a very interesting topic. It touches a very extreme social issue, and yeah, so I really enjoyed playing the role. We went to Banaras, we shot lots of scenes. We are a very supportive cast. We had a budget to play around with, but we worked a good film, a good project. So ये film Cannes Film Festival भी गया, अच्छा काम किया. So it's like there's so many things, you know, when you look at the film and like Ashok said, it gives you a little something to think about, something to take away and go, oh my God, what just happened? So पूरा story में he's a nice guy. In the end, he just sort of like freaks out. You don't ever expect that from him. So is it a debut movie as an actor? I've worked a lot in the UK, TV, और अपना film बनाया वहाँ पे. But this is the first one venturing into India after many years to come and work with Ashok. So basically, yeah. That's it. Thank you very much. More from the cast, from the team. फर्स्टली ये तो मेरा पहला टाइम है वेयर आई वाज प्लेइंग यू नो such a desperate character, you know, who's just desperate to enjoy life, a girl who's desperate to have fun, desperate to go out party and of course to, you know, pursue fitness. And जब मैंने अशोक जी से स्क्रिप्ट सुनी तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं आधी स्क्रिप्ट पढ़ चुकी थी और मेरा पहला रिएक्शन था कि हाँ इट्स सो सिंपल, इट्स सो ईजी, मैं कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट का प्रोग्रेशन हुआ और मुझे पता चला कि एंड में एज आप लोगों ने देखा कि होता क्या है, it's quite freaky, don't you think so? Yeah, it's a freaky story. So mine or his? No, I have worked earlier. I have done a lot of short films earlier, but
In the genre of horror and spooky films, yes, it's my debut. What project are you working on in right? Yes, I just worked for this company called TVF, The Viral Fever, and I did a couple of sketches with them. And I film very soon, a Bollywood film, like a commercial film, which I cannot talk about right now. And it's called Love Life and Screw Ups. It has Zeenat Aman ji and Zarina Wahab ji. उसमें Zarina Wahab ji is playing my mother. वो मेरी माँ का किरदार निभा रही हैं. Yeah. Thank you, Dr. What about you guys? Did you like the film? Yeah. Did you You guys guys like sat it? there like you like the film? Yeah, something different. Yeah, something good. You enjoyed it? Fantastic. Why? Make sure you guys give a good report. Yeah. Promote the film as much as you possibly can to put it out there. Social issues, social messages, okay? It's very, very important that we take out controversial movies and we put it out there. Every time you can't do singing and dancing, you know, more typical stuff. Something different, a message to put out to the people in India. And it's happening still. A lot of stuff is happening and we're not aware of it. Yeah. So it also brings awareness of stuff. That, you know, a lot of people, a lot of money, they can do whatever they want, but it's not right, you know. So Very relevant actually. very relevant to today's Gives you a society. very different aspect on religion, you know, Yeah. an aspect on religion which a lot of people even today follow but don't openly talk. सर फर्स्टली इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बहुत ही काफ़ी एक्सलेंट है क्या कहना चाहिए कैसा इंप्रेशन The brief was from the director. I'm a director's cameraman basically, and the brief was it is a mysterious thing. Wanted to make it realistic, and as well as it should be mysterious. So every frame and every scene was planned accordingly. We had good paperwork done. We had done a lot of research on this, and that's how it went. So what are the challenges while operating the camera and shooting the film? Was there any challenges? yeah, there were a lot of challenges. Being a short film, we had very limited resources, and even the locations and things. So we shot whole night because of it had too many windows and things, so we had to shoot full night. It was difficult for actors basically because we are used to shoot full night, and but very good support from director. That's most important because we had decided where we have problem, we'll change the thing. But fortunately, we didn't have to change anything on that. और कुछ